क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब भारत की अखंडता को चुनौती देने लगे हैं? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव का असर अब सरहद पार जिहादी नारों में बदल रहा है? और क्या गजवाए हिंद के नाम पर भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है? क्यों है बांग्लादेश में ममता बनर्जी को लेकर इतनी हमदर्दी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल हमेशा रहती है, लेकिन इस बार सरहद पार बांग्लादेश से जो वीडियो आ रही है वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। भारत में चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि उन्होंने सीधे भारत को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे दी है। ढाका की सड़कों पर उतरे इन लोगों का ये वीडियो देखिए, फिर इसकी एक एक करके विश्लेषण करते हैं। जिन्हें बंगाली समझ में आती है उनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आई उन्हें मैं बताता हूं कि ये भीड़ और उनके नेता भारत के खिलाफ कितना जहर उगल रहे हैं। इनका सीधा निशाना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं। वीडियो में ये कट्टरपंथी दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की जीत के बाद वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये वही पुराना विक्टिम कार्ड और नैरेटिव है जो अक्सर कट्टरपंथी ताकतें इस्तेमाल करती है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। वीडियो में खड़ा शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अगर मोदी ने यह सब बंद नहीं किया तो बांग्लादेश की 17 करोड़ जनता गजवाए हिंद का आह्वान करेगी और भारत को आजाद कराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतना ही नहीं, ये लोग भारत में इस्लामी परचम लहराने और दिल्ली तक जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। बंगाल को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार हुई तब से लगातार ऐसे कई वीडियोस बांग्लादेश से आ रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है। ऐसा रोना रोया जा रहा है कि जैसे उनके किसी लोकप्रिय पीएम की हार हुई है। अब आप इस वीडियो के मायने समझिए। ये लोग सिर्फ भारत को धमकी नहीं दे रहे बल्कि ये बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को भी डरा रहे हैं। और यहां अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम नहीं बल्कि बांग्लादेशी हिंदू से है। वीडियो में साफ कहा गया कि अगर भारत में कुछ हुआ तो वो बांग्लादेश के हिंदुओं को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये सीधे तौर पर नफरत फैलाने और पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश है। सवाल यह है कि इन कट्टरपंथियों की इतनी शह कहां से मिल रही है जो घुसपैठिए और उनके समर्थक सालों से बंगाल को अपनी शरण स्थली समझते थे। क्या अब उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है? क्या वजह है कि शुवेंदु अधिकारी की जीत से ढाका की सड़कों पर मातम और गुस्सा फैला हुआ है? और इन वीडियो से यह साफ हो गया कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश की तरफ से कितनी मदद मिल रही थी, या फिर ये कहे कि अवैध तरीके से ममता बनर्जी किस हद तक बांग्लादेश को मदद कर रही थी। साफ है कि भारत की मजबूती और सीमा पर बढ़ती सख्ती से इन जिहादी तत्वों की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि ये 1971 वाला भारत नहीं है। ये आज का नया भारत है जो अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब देना जानता है। देखते रहिए DNI।